धरती पर एक ऐसी जगह है जहां पेड़ आसमान से बातें करते हैं, जहां नदियां सांस लेती हैं और जहां हर इंसान को जंगल की इजाजत लेनी पड़ती है। ये कहानी है अमेज़न जंगल की। अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे रहस्यमय जंगल। हजारों साल पुराने पेड़, अनगिनत जानवर और ऐसे रहस्य जो आज भी इंसानों से छुपे हुए हैं। इस कहानी का हीरो है आरव, 12 साल का एक समझदार और बहादुर बच्चा। उसे जंगल, जानवर और रोमांचक कहानियां बहुत पसंद थीं। उसका सपना था अमेज़न जंगल को अपनी आंखों से देखना। एक दिन मैं अमेज़न जरूर जाऊंगा। एक दिन आरव के पापा, जो वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट थे, बोले, आरव, क्या तुम अमेज़न मेरे साथ चलोगे? आरव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लंबी फ्लाइट, बदलता हुआ आसमान और नीचे दिखता हरा भरा अमेज़न। ये सफर आरव की जिंदगी बदलने वाला था। उसकी आंखें चमक उठीं। वो मुस्कुराते हुए बोला, सच में पापा, अमेज़न जंगल, हरे भरे पेड़ आसमान से बातें करते हैं। जंगल के किनारे उनकी मुलाकात हुई माया से, एक निडर जंगल गाइड। माया बोली, अमेज़न दोस्त भी है और परीक्षा भी। नाव धीरे धीरे अमेज़न नदी में आगे बढ़ी। पानी में मगरमच्छ, पेड़ों पर पक्षी और हवा में अजीब सी आवाजें। आरव ने धीरे से कहा, एगो, मुझे लगता है जंगल हमें देख रहा है। अचानक पेड़ों से बंदरों का झुंड आ गया। फल उड़ने लगे, नाव हिलने लगी। डर और हंसी एक साथ निकल पड़ी। माया हंसते हुए बोली, लगता है जंगल ने तुम्हें पहचान लिया है। शाम होते होते आसमान काला हो गया। जोरदार बारिश शुरू हुई। रास्ता दिखना बंद हो गया। जीपीएस काम नहीं कर रहा था। अब जंगल डरावना लगने लगा था। तभी झाड़ियों में एक घायल जगुआर के बच्चे देखे। आरव ने डर को पीछे छोड़ा और मदद की। थोड़ी देर बाद एक विशाल जगुआर सामने आया। सब सांस रोककर खड़े थे, लेकिन उसने हमला नहीं किया। वो धन्यवाद देने आया था। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणों के साथ जब धुंध धीरे धीरे हटी, तो उनके सामने जंगल के बीच छुपा हुआ एक प्राचीन मंदिर प्रकट हुआ। लताओं और काई से ढकी उसकी ऊंची ऊंची दीवारें समय की कहानी सुना रही थीं। दीवारों पर बने चित्र जानवरों, पेड़ों और इंसानों को एक साथ दिखा रहे थे। वो चित्र बताते थे कि कभी इंसान और प्रकृति दुश्मन नहीं थे, बल्कि एक ही परिवार थे, जहां जंगल सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा था। अचानक दूर से भारी मशीनों की डरावनी आवाज गूंज उठी। धुएं और धूल के बीच लकड़ी माफिया जंगल में घुस आए थे। तेज आरी चलने लगी। कुल्हाड़ियों की चोट से सदियों पुराने पेड़ एक एक कर जमीन पर गिरने लगे। पक्षी घबराकर उड़ गए। जानवर इधर उधर भागने लगे। ऐसा लगा जैसे हर गिरता पेड़ दर्द से चीख रहा हो। सच में उस पल पूरा जंगल रो रहा था। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। उसके पापा और माया वहां नहीं थे। चारों तरफ नाम पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ मशीनों की गूंज थी। पापा, माया, कृपया वापस आ जाओ, मैं यहीं खड़ा हूँ। डरने की जगह आरव ने अपने दिल को मजबूत किया और कैमरा उठाया। कांपते हाथों से भी उसने सच को कैद करना नहीं छोड़ा। हर आवाज, हर गिरी हुई डाल, हर टूटते पेड़ का दर्द उसने रिकॉर्ड कर लिया। उसे पता था, अगर वो चुप रहा तो जंगल हमेशा के लिए खो जाएगा। उस पल एक छोटा बच्चा नहीं, एक जागता हुआ साहस खड़ा था, और वही बच्चा जंगल की आखिरी उम्मीद बन गया। माफिया ने उनका पीछा किया। भारी बूटों की आवाज जंगल की खामोशी चीर रही थी। भागते हुए सामने आई उफनती नदी, पैरों में धंसता कीचड़ और रास्ते भर चुभते कांटे। हर कदम पर डर था, हर सांस के साथ उम्मीद। डालियां रास्ता रोकती रहीं, लताएं जैसे ढाल बन गईं और पेड़ों की छाया उन्हें छिपाती चली गईं। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल जाग गया हो, जैसे हर पत्ता, हर जड़ खुद उनकी रक्षा कर रहा हो।
आरव की हुई रिकॉर्डिंग आखिरकार सरकार तक पहुंच गई। सबूत साफ थे। लकड़ी माफिया की साजिश सबके सामने आ गई। एक एक करके माफिया पकड़े गए। मशीनें रुकीं, कुल्हाड़ियां खामोश हो गईं। अमेज़न के पेड़ों ने जैसे राहत की सांस ली। जंगल बच गया और एक छोटे बच्चे की हिम्मत ने बड़े अपराध को हार मानने पर मजबूर कर दिया। वापसी के समय आरव ने पीछे मुड़कर देखा। घने पेड़ों के बीच दो जाने पहचाने साए उभरे। धूल और धूप के बीच उसके पापा खड़े थे, मुस्कुराते हुए। और माया, आंखों में आंसू लेकिन चेहरे पर राहत। आरव दौड़ पड़ा, तीनों गले मिले। मैं तुम्हारी रक्षा करने वापस आऊंगा।